आज दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक। बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस की मीटिंग। बैठक में उम्मीदवारों के नामों पर होगी चर्चा। 30 सितंबर को मुंबई जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अंडरग्राउंड मेट्रो की देंगे सौगात। मेट्रो का फर्स्ट फेज सिम्स MIDC के से आचार्य अत्रे मेट्रो स्टेशन से शुरू, तो वहीं दूसरा फेज भी शुरू होगा। 22 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी का त्रिपुरा दौरा। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक शाह ने तैयारियों का लिया जायजा। त्रिपुर सुंदरी शक्तिपीठ के पुनर्विकसित मंदिर का भी करेंगे उद्घाटन। तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा का चौथा दिन। मधेपुरा और समस्तीपुर में जनसभा का आयोजन। कल वैशाली में यात्रा का समापन होगा। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा मेरा देश पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अनकही कहानी की स्क्रीनिंग में हुए शामिल। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी आई नजर। बीजेपी के कई नेता रहे मौजूद। अबू धाबी के दौरे पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। BAPS हिंदू मंदिर में की पूजा अर्चना, भगवान का आशीर्वाद लिया। आजम खान की जेल से रिहा होने के मामले में पेच फंसा। जमानत मिलने के बाद भी जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे आजम खान। रामपुर पुलिस ने 2020 के शत्रु संपत्ति मामले में बढ़ाई धाराएं। अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग मामले में 2 शूटर और गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने 2 शूटरों को गिरफ्तार किया। काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट की बड़ी कार्रवाई। 11 तारीख की फायरिंग की घटना में आरोपी शामिल थे। नई दिल्ली स्टेशन पहुंचे कुलविंदर सिंह। रेलवे बोर्ड के नए सदस्य हैं कुलविंदर सिंह। धार्मिक ट्रेनों के यात्रियों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज ग्रेटर नोएडा दौरा है। एक्सपो मार्ट पहुंचेंगे CM योगी। यूपी ट्रेड शो की तैयारियों का करेंगे निरीक्षण। 25 सितंबर को ट्रेड शो में प्रधानमंत्री के आने की संभावना। आज मथुरा के दौरे पर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। विराट युवा सम्मेलन में की है शिरकत। आज शाम 7 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बड़ी बैठक। कानून व्यवस्था को लेकर CM करेंगे मीटिंग। त्योहारों को लेकर अधिकारियों के साथ होगी चर्चा। अधिकारियों को देंगे जरूरी दिशा निर्देश। कन्नौज के सदर मंडी समिति पहुंचे मंत्री असीम अरुण। मंडी सचिव की मौजूदगी में आढ़तियों से की वार्ता। सफाई व्यवस्था को मंत्री ने बेहतर करने की बात कही। लखनऊ में LD ने 150 करोड़ की भूमि कब्जा मुक्त कराई। करीब 10,500 वर्ग मीटर अर्जित भूमि कब्जा मुक्त। कार्रवाई के दौरान कब्जेदारों ने किया विरोध। पुलिस बल की मौजूदगी के बीच हुई कार्रवाई। अलीगढ़ में पुलिस का बड़ा एक्शन। कुख्यात भूमाफिया खालिद की संपत्ति कुर्क। खालिद की सहयोगी रफत अली की भी संपत्ति कुर्क। कानपुर देहात में युवकों को रील बनाना पड़ा महंगा। पुलिस ने कार को किया सीज। 40,500 रुपए का काटा चालान। पुलिस ने सभी युवकों को हिरासत में लिया। कन्नौज में कंडम गाड़ियों के भरोसे कानून की रक्षा। मारपीट की सूचना पर इंस्पेक्टर ने चलाई गाड़ी, लेकिन बंद हो गई। चौकीदार और सिपाहियों ने मारा धक्का, तब जाकर गाड़ी चली। जौनपुर में ट्रक की चपेट में आए 2 सगे भाई। घटना के बाद आरोपी ट्रक ड्राइवर मौके से फरार। सूचना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पड़ताल की शुरू। कानपुर में तेज रफ्तार कार ने युवक को मारी टक्कर। कार की भिड़ंत में 10 फीट उछला युवक। घटना के बाद ड्राइवर फरार। सीतापुर में लड़की को उठा ले गया तेंदुआ। लड़की की मां ने शोर मचाकर ग्रामीणों को किया इकट्ठा। मौके पर पुलिस और वन विभाग के अफसर भी पहुंचे। ड्रोन से की जा रही लड़की की तलाश। बुलंदशहर में तालाब में डूबने से मासूम की मौत। घटना से इलाके में मचा हड़कंप। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिरोजाबाद पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने मौके से 2 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। साथ ही उनके पास से अवैध तमंचे, कारतूस और ई-रिक्शा बरामद किया।
अजय कुमार की संदिग्ध मौत के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दिया बड़ा आदेश। सीजीएम सुधा यादव ने हत्या का मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। बाराबंकी में कई जिलों से अचानक लापता हुए एक्सरे टेक्नीशियन, फर्जी नियुक्तियों की आशंका से स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। स्वास्थ्य विभाग में तैनात दर्जनों एक्सरे टेक्नीशियन ड्यूटी से नदारद। मिर्जापुर में 13 हत्याकांड ने आरोपी को आजीवन कारावास, साथ ही 20,000 रुपए का दंडित शुल्क। 2021 में घटित इस हत्याकांड ने पूरे क्षेत्र को दहला दिया था। लखनऊ में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर नाले में गिरी। सड़क हादसे में कार ड्राइवर हुआ घायल, कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त। बुलंदशहर में पति ने दूसरे निकाह से पत्नी ने आपत्ति दर्ज कराई और दूसरी मंजिल से छलांग लगाई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, पुलिस मामले की जांच में जुटी। अलीगढ़ में स्मार्ट सिटी के दावों की खुली पोल। शहंशाहबाद गली नंबर 10 में नालियां चौक, घरों में घुसा बरसात का पानी। अलीगढ़ के बुकरावली में डकैती जैसी वारदात। डेली नीड्स सप्लाई करने वाले व्यापारी से लूट। दिन दहाड़े लूट की वारदात से सनसनी, पुलिस मामले की जांच में जुटी। प्रतापगढ़ में रेप के आरोपी की पुलिस से मुठभेड़। पुलिस की जवाबी फायरिंग में आरोपी के पैर में लगी गोली। पुलिस ने बदमाश के कब्जे से तमंचा और कारतूस बरामद किए। बुलंदशहर में कॉलेज के प्लेग्राउंड में भिड़े 2 गुट। दबंग छात्र गुट ने पीट कर छात्र को किया घायल। मारपीट में 2 छात्र गंभीर रूप से घायल। स्टील पंच और नुकीले हथियार चलाने का दावा। मेरठ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। घटना में आरोपी शाकिब के पैर में लगी गोली। नकाबपोश युवकों ने गांव में घुसकर हमला किया था। शाहजहांपुर में हाईवे पर दौड़ेंगे 6 पेट्रोलिंग वाहन। एक कॉल में तुरंत मिलेगी मदद। अधिकारियों ने 6 हाईवे पेट्रोलिंग वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रायबरेली में बदमाशों ने महिला के साथ की लूटपाट। घर के अंदर बंधक बनाकर महिला के जेवरात लूटे। ग्रामीणों को आता देख बदमाश फरार, पुलिस मामले की जांच में जुटी। रायबरेली में नहीं थम रहा है गौवंश की हत्या का सिलसिला। अंधेरे में काटे जा रहे गौवंश। ग्रामीणों ने गौ तस्करों को गाय काटते पकड़ा। मेरठ में युवक पर चाकू से हमला। कहा सुनी के बाद मकान बनाने के लिए किया जा रहा था विरोध। चाकू मारने और पीटने की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। मारपीट का वीडियो वायरल। सौदों को प्रतापगढ़ पुलिस ने सिखाया सबक। युवती पर अश्लील कमेंट करने वाले 2 सौदे मांग रहे माफी। छेड़खानी की शिकायत पर पुलिस ने पकड़कर सौदों को सबक सिखाया। बहराइच में नदी में डूबने से 3 व्यक्तियों की मौत। घटना से इलाके में मचा कोहराम। सरयू नदी में नाव में 3 व्यक्ति घूमने गए थे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधायकों से की मुलाकात। मुख्यमंत्री आवास पर विधायकों ने मुलाकात की। विधायकों ने शिष्टाचार भेंट की। उत्तराखंड में बारिश का अलर्ट जारी। अगले 3 घंटे के लिए ऑरेंज अलर्ट। देहरादून टिहरी में बिजली गिरने की भी संभावना। मौसम विभाग की चेतावनी सच साबित हुई। पचवादून में सुबह से लगातार हो रही बारिश। पचवादून में झमाझम बरस रहे बादल। नदी नालों के उफान पर आने की संभावना। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश। बारिश के चलते रास्ते बंद। यात्रियों को परेशानी। चारधाम यात्रा भी प्रभावित हुई। जगराता में आपदा से परेशान लोगों ने किया प्रदर्शन। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह का तहसील घेराव। आपदा प्रबंधन में सुधार की मांग को लेकर प्रदर्शन। टिहरी का नागनी पंप हाउस बंद। चंबा में जबरदस्त पानी की किल्लत। टैंकरों से पूर्ति हो रही है शुरू। बारिश रुकने के बाद ही चंबा में टैंकर से सप्लाई। चारधाम यात्रा में हेली सेवा फिर से शुरू। केदारनाथ में हुई 100 से ज्यादा हेलीकॉप्टर उड़ानें। सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन किया जा रहा। हल्द्वानी में कल से एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप की शुरुआत। हल्द्वानी के गोलापार स्टेडियम में होगा चैंपियनशिप का
का आयोजन, 17 देशों के खिलाड़ी लेंगे हिस्सा। काराडूंगी में अवैध शिकार पर कार्रवाई, 2 लोग चीतल का मांस ले जाते हुए पकड़े गए। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है, तो वहीं एक मुख्य आरोपी फरार बताया गया। प्रयागराज में भांग की खेती पर पुलिस ने की कार्रवाई, नशा मुक्ति अभियान में पुलिस ने की बड़ी छापेमार कार्रवाई, 7 गांव में भांग की फसल को नष्ट किया गया। विकासनगर में 2 युवकों की बेरहमी से पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, मामले में एक गिरफ्तार, दूसरा फरार। विकासनगर में बरसात में शीतला नदी हुई खतरनाक, जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे लोग, तेज बहाव में कई बार हादसे हो चुके हैं। ऋषिकेश के मुनि की रेती में 30 गैस सिलेंडर जब्त, दुकान से अवैध गैस सिलेंडर मिले, सूचना के बाद मारा गया छापा, सिलेंडर बरामद। उत्तराखंड में शुरू हुआ वन विभाग सेवा पर्व, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने किया शुभारंभ, साथ ही कहा पौधरोपण के साथ पर्यावरण संरक्षण का संदेश। मनसा देवी मंदिर पर मंडराया खतरा, भूस्खलन का मंडरा रहा खतरा, शिवालिक पर्वत का एक बड़ा हिस्सा टूटकर गिरा, पिछले महीने काली माता मंदिर के पीछे गिरा था मलबा। टिहरी में बारिश से जनजीवन हुआ प्रभावित, भारी बारिश के कारण बंद हुई सड़कें, बारिश से जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति भी बाधित। शहीद ऊधम सिंह काम्बोज की प्रतिमा की 4 दीवारी टूटी, देर रात एक डंपर ने टक्कर मारकर 4 दीवारी को तोड़ा। रुद्रप्रयाग में छात्र नीरज की मौत पर शक, परिवारीजनों ने हत्या की जताई आशंका, नीरज की मौत में सुसाइड नोट पर सवाल, सुसाइड नोट पर नीरज के नहीं थे साइन। विकास परियोजनाओं के टेंडर में गड़बड़ी का मामला, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को दी चेतावनी, कहा भवनों सड़कों के निर्माण के कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं। बिहार के बगहा में बारिश के बाद मनोर नदी का बांध टूटा, नदी का जलस्तर बढ़ा, पानी की चपेट में आए दर्जनों घर, फसलें बर्बाद। नालंदा में परवलपुर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू, मुख्य पार्षद के घर का हिस्सा गिराया गया, हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने की कार्रवाई। बिहार के कैमूर में कॉलेज प्रिंसिपल गिरफ्तार, प्रिंसिपल रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया, रिश्वत लेते कैमूर के प्रिंसिपल पर कार्रवाई। गुरुग्राम के सेक्टर 45 में ताबड़तोड़ फायरिंग, मार्केटिंग कंपनी के ऑफिस पर गोलीबारी, 5 बदमाशों ने दफ्तर पर की फायरिंग, बदमाशों ने 30 से ज्यादा फायर झोंके। एशिया कप 2025 के सुपर 4 में श्रीलंका ने मारी एंट्री, श्रीलंका टीम ने अफगानिस्तान को 6 विकेट से हराया। इस शानदार जीत के साथ ही बांग्लादेश भी अगले दौर में पहुंची, जबकि अफगानिस्तान बाहर। एशिया कप में आज भारत और ओमान के बीच मैच, अबू धाबी स्टेडियम में दोनों टीमों का होगा मुकाबला। भारतीय टीम ने अपना आखिरी ग्रुप मैच खेलने उतरेगी। सुपर 4 स्टेज की 4 टीमें तय, श्रीलंका बांग्लादेश ने किया क्वालिफाई, पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश से भिड़ेगी टीम इंडिया। अंतिम पंघाल में वर्ल्ड चैंपियनशिप में जीता दूसरा ब्रॉन्ज, विनेश के बाद 2 मेडल जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला खिलाड़ी बनी। खिलाड़ी ने पदक जीतकर भारत का नाम रोशन किया। झज्जर की सुरुचि बनी दुनिया की नंबर 1 शूटर। खिलाड़ी ने कहा उसके माता पिता का जो सपना है उसे पूरा करने के लिए वह जी जान शूटिंग में लगी रही। 21 सितंबर को फिर से भारत और पाकिस्तान के बीच मैच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में दोनों टीमों का होगा मुकाबला। स्टार बॉक्सर नूपुर श्रोणान वर्ल्ड चैंपियनशिप में अनुभव ने किया शेयर, कहा फाइनल की हार से कमियां पता लगी,
सुधार करके ओलंपिक में मेडल लाना लक्ष्य है। जरूरत पड़ी तो वेट कम करूंगी। बीसीसीआई एनुअल जनरल मीटिंग से पहले दिल्ली की बैठक 28 सितंबर को मुंबई में होगा बैठक का आयोजन। मीटिंग में कई चीजों पर होगी चर्चा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मैच रेफरी एंड्रे पॉयक्रॉफ्ट को लेकर किया बड़ा दावा। मैच रेफरी एंडी पॉयक्रॉफ्ट ने पीसीबी से माफी मांगी। विश्व चैंपियनशिप फाइनल में पदक से चूके नीरज चोपड़ा। पिछले 2 हफ्ते से पीठ की समस्या से जूझ रहे थे खिलाड़ी। ललित मोदी का भाई रेप केस में हुआ गिरफ्तार। महिला ने 2019 से सोशल ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया। वकील बोले पैसे ऐंठने के लिए एफआईआर दर्ज कराई। अनिल अंबानी के खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट फाइल की। यस बैंक के पूर्व सीईओ राणा कपूर भी आरोपी। 2,796 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप। अमेरिकी टैरिफ मसला 2 महीने में सुलझ सकता है। मुख्य आर्थिक सलाहकार बोले 30 नवंबर के बाद टोटल टैरिफ 10 से 15% रह जाएगा। नया ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 1 अक्टूबर से लागू। आईटी मंत्री बोले पहले गेमिंग इंडस्ट्री के साथ चर्चा करेंगे, तारीख आगे भी बढ़ा सकते हैं। मारुति ने कारों के दाम 1,30,000 रुपए तक घटाए। ऑल्टो 1,07,000, स्विफ्ट 84,000 रुपए तक सस्ती। टाटा महिंद्रा समेत 11 कंपनियों की कीमतों में गिरावट। हिंडनबर्ग केस में अडानी को मिली सेबी से क्लीन चिट। अडानी ग्रुप पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप थे। मार्केट वैल्यू 1 लाख करोड़ कम हुई। होटलों में खाना युवा पीढ़ी की जीवन शैली का अब हिस्सा। टियर 2 शहरों में बढ़ेंगे रेस्टोरेंट। 72% उपभोक्ता विदेशी खाने को पसंद करते हैं। कर संग्रह 9% बढ़कर 10.82 लाख करोड़ रुपए हुआ। कंपनियों से अग्रिम कर वसूली में 6.11% का उछाल। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों से लेकर ब्रॉसवेयर खिलौनों तक झांसी के एमएसएमई को मिल रही नई पहचान। आईफोन 17 सीरीज की सेल के लिए दिल्ली और मुंबई के स्टोरों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगीं। एप्पल स्टोर पर लोगों की भीड़ उमड़ी। सुबह से ही लोग आईफोन खरीदने के लिए लाइन में लगे। वामपंथी संगठन एंटीफा को ट्रंप ने आतंकी संगठन घोषित किया। चार्ली किर्क की हत्या के बाद लिया गया फैसला। अमेरिका के दक्षिणी पेंसिल्वेनिया में गोलीबारी की घटना में 3 पुलिस अधिकारी मारे गए। 2 अन्य लोग घायल अधिकारियों की हालत गंभीर। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच रक्षा समझौता। एक पर हमला, दोनों पर हमला माना जाएगा। इसमें एटमी हथियार इस्तेमाल का भी प्रावधान। 120 अमेरिकी सैनिक बांग्लादेश पहुंचे। बिना नाम रजिस्टर के चटगांव के होटल में ठहरे। मिलिट्री एक्सरसाइज में हिस्सा लेंगे। ब्रिटेन में ट्रंप को सबसे भव्य गार्ड ऑफ ऑनर मिला। किंग चार्ल्स के साथ सोने की बग्घी में निकले घूमने। प्रदर्शनकारियों ने फांसीवादी बताया।